तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि बैक पेपर का परीक्षा कैसे देना है, आपको कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बैक पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ काफी सारे दिन से जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर के बच्चे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो बच्चे परेशान है कि क्या उनको वास्तव में इस बैक पेपर देना ही पड़ेगा या फिर स्क्रूटनी में वो लोग पास हो जाएंगे। तो सभी बातों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले और भी सभी विषयों के बैक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। स्क्रूटनी की अगर हम रिजल्ट की बात करें बच्चे, तो मैं टेंटेटिव डेट आपको बताऊंगा कि 10 जून तक लगभग आप लोगों का 10 जून तक आपका 100% है कि आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा, है ना बच्चे। स्क्रूटनी और रीचेकिंग का आपने जो फॉर्म डाला होगा उसका रिजल्ट जो है आपको 10 जून तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोनों लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका फिजिक्स में बैक है, जिसका केमिस्ट्री में बैक है, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हो रही है और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के साथ ही साथ आपके बैक पेपर की भी तैयारी हो रही है। तो इसलिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को, जिसमें आपको बैक पेपर की पूरी तैयारी और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पूरे नोट्स के साथ, पीडीएफ के साथ, बहुत सारी किताबों के पीडीएफ भी मिल जाते हैं, आपको नोट्स के पीडीएफ मिल जाते हैं। सारी चीजें आप लोग की जबरदस्त तरीके से चल रही है। आइए अब हम बात करते हैं आपके बैक पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कशन करूं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेकर के आपको चलेंगे। पूरा कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा आपके फिजिक्स से। तो इसलिए अगर आपका फिजिक्स में बैक नहीं है, केमिस्ट्री में बैक है, वीडियो को आगे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और सिर्फ फिजिक्स में बैक है तो फिजिक्स की वीडियो देख करके आप चले जाइएगा। तो P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर इंटू में V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये आपका वंडरवाल गैस समीकरण है ना। इसमें आपका A और B की V में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां पे देख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ये है कि आप लोगों से ज्यादातर पूछा जाता है बच्चे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, है ना। रेखीय त्वरण एंड कोणीय त्वरण, इसमें क्या संबंध होता है ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा V बराबर R ओमेगा, ये फिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप अगर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ ही टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है। एक आप अभिकेंद्रीय बल पढ़ के जाइएगा, इसके साथ ही साथ आपको अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़ के जाना है ना। तो आपको अभिकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय त्वरण, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध, ये ऊपर वाला बीमा पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा जोर देना है बच्चे, वो आपको जोर देना है आपके ऊष्मा गतिकी पे, है ना। ऊष्मा गतिकी वाला टॉपिक जो है, यहां से आप लोग को सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि यहां से आपका शून्यांक नियम एक पढ़ के जाना है और इसके साथ ही साथ आपको जो प्रथम नियम पढ़ के जाना है ना। शून्यांक नियम और प्रथम नियम, आपको ये दो नियम यहां से बच्चे पढ़ के जाना है। किसी भी स्थिति में आपको पढ़ के बच्चे जाना ही है। ज्यादा आप लोग को कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़ के जाइएगा। ज्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर ही ज्यादा पढ़ना है आप लोग को, है ना बच्चे। उसके बाद आपको केस नली किसे कहते हैं, केस नली में जो आपका द्रव चढ़ता है, तो H ऊंचाई तक जो द्रव चढ़ता है उसके लिए सूत्र स्थापित करिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में फिक्स से पूछा जाएगा। पिछली बार में पूछा गया था। पृष्ठ तनाव वाला आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को ससंजक बल और असंजक बल के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में भी आप लोग को कंप्लीट तैयारी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे, तो आपका एक हुक का नियम भी ज्यादा पूछा जाता है और हुक के नियम के अलावा आपका श्यानता ज्यादा पूछा जाता है ना। अगर आपने इतना टॉपिक को तैयार कर लिया, एटलीस्ट अगर आपने इतना तैयार कर लिया, तो बच्चे आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि आप आराम से पास हो जाएंगे, है ना। कोई समस्या बिल्कुल आप लोगों के पास रहने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए कई सारे ऐसे बच्चे जो पूरा पढ़ सकते हैं, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही पढ़िए। अगर आपको पूरा पढ़ना है भाई, या पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे आपका नंबर स्क्रॉल हो रहा है बच्चे, उस नंबर पे कॉल करके आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती है। सबसे पहले हम अंतिम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन फिक्स है, बैक पेपर है, फिक्स क्वेश्चन को ज्यादा तैयार करना है। लाइन से तैयार करने का कोई मतलब तो ज्यादा है नहीं आपका। प्लास्टिक के बारे में आप लोग को तैयार करना है कि प्लास्टिक क्या है। इसके अलावा जो आप लोगों के 2 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं,
एक आपको पता है कि एक आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, है ना। इन दोनों प्रकार के प्लास्टिक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर यहां से आपका आएगा ही आएगा, इसके बारे में आप ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों का बहुलीकरण से, और बहुलीकरण की कंप्लीट क्रिया को समझाने के लिए पूछा जाता है ना। बहुलीकरण क्रिया को समझाओ, ये चीजें आपसे यहाँ पे ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद देखिए जो फिक्स टॉपिक है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, जो आने की संभावनाएं हैं उस पर नहीं, जो एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा वो ज्यादा हम फोकस करेंगे। उसके बाद आप नायलॉन 6 पे आ जाइएगा, इसके अलावा आप यहाँ से नायलॉन 6 पे आ जाइएगा, है ना। इससे ज्यादा आप यहाँ पे मत पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक आपका आता है बच्चे संक्षारण वाला। तो संक्षारण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, संक्षारण किसे कहते हैं, कोरोजन किसे कहते हैं, और संक्षारण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को 100% पूछा जाएगा। संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण करने के उपाय कौन कौन से हैं, संक्षारण को कैसे नियंत्रित किया जाता है, स्टार टॉपिक को नोट पे कर लीजिएगा। देखिए आपका चाहे वो ओरिजिनल केमिस्ट्री का पेपर हो या फिर आपका बैक वाला पेपर हो, है ना, दोनों में आप लोग का 100% पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपका आता है जल वाला चैप्टर का, फिक्स क्वेश्चन है आपका अपक्रामन तथा फेनन, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे नोट करिएगा, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के उपायों के वर्णन करिए। देखिए क्वेश्चन फिक्स है, वही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आप लोग का बच्चे पूछा नहीं जाता है। एक प्रकार का आपका सेल पूछा जाता है, जो कि आप लोगों का मैक्सिमम ये चांस रहता है कि आपसे जो है विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पूछा जाए, है ना। इसके अलावा अगर आप ईंधन की तरफ आएंगे तो आपका जो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका मतलब ये होता है कि अच्छे ईंधन की जो विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग का लुब्रिकेंट पूछा जाता है। लुब्रिकेंट कहने का मतलब ये होता है कि आपसे जो है पूछा जाता है सबसे ज्यादा स्नेहक, स्नेहक किसे कहते हैं, स्नेहक की विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप यहां से कर्तन तेल के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप बात आती है आपकी केमिकल बॉन्डिंग की कि उसमें क्या तैयार करें, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार करना है वैद्युत संयोजक बंध, काफी आसान है, आयोनिक बॉन्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो आयनिक बॉन्ड तैयार कर लेना है, वैद्युत संयोजक बंध तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को सह संयोजक बंध तैयार कर लेना है ना। तो वैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध, ये दोनों प्रकार के बंध आपको 100% तैयार रहने चाहिए, तब जाकर के आपका कुछ ना कुछ काम यहाँ पे बनने वाला है। और सभी प्रश्नों के आंसर लिख करके सभी स्टूडेंट जरूर आएंगे, चाहे आप लोग को बैक पेपर में क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, आपको आंसर जो है प्रत्येक प्रश्न का देना है, तभी जाकर के आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जितने सारे स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर की अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ बैक पेपर की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस दिए गए नंबर पे बच्चे कॉल करके जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।